नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एम बिजनेस में। फ्रेंड्स, अगर आप ओस्मोस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं या आप ओस्मोस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, उसके प्लान को जानना चाहते हैं और आपको कोई आइडिया नहीं मिल रहा है या आपका प्लान आपको समझा नहीं पा रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को ओस्मोस टेक्नोलॉजी का पूरा प्लान बताऊँगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे रजिस्टर किया जाता है, कैसे अपना पासवर्ड चेंज किया जाता है, कैसे इसके वेबसाइट पे काम करना पड़ता है। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं चैलेंज करता हूं कि आपको किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट करता हूं कि ओस्मोस टेक्नोलॉजी का प्लान क्या है और ओस्मोस टेक्नोलॉजी है क्या। देखिए दोस्तों, ओस्मोस टेक्नोलॉजी एक कॉन्सेप्ट है, एक एफिलिएट प्रोग्राम है जो कि एप्लीकेशन बेस पे काम करती है। नॉट ए कोई एमएलएम प्लान या बिजनेस प्लान या टास्क से रिलेटेड प्लान या एड व्यू प्लान है, ना ही कोई ये इन्वेस्टर प्लान है। कंपनी का ये मानना है कि जैसे हम लोग अमेजन फ्लिपकार्ट का प्राइम मेंबरशिप लेते हैं तो वहाँ से हमको केवल कुछ ऑफ़र्स मिलते हैं और जो नए ऑफ़र्स आते हैं वो हमें पहले पता चलता है और हमारा जो डिलीवरी चार्ज होता है वो फ्री होता है। बाकी आप वहाँ से पैसे नहीं कमाते हैं। अगर आप अमेजन फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट सेल करवाते हैं तब जाकर आपको वहाँ से कुछ कमीशन मिलता है। और मार्केट में जितने भी फॉरेन के एप्लीकेशन है, जितने भी एप्लीकेशन है, चाहे वो वीडियो शेयरिंग का हो या वीडियो चैटिंग का हो या ऑडियो चैटिंग का हो, चाहे वो किसी तरह का कोई एप्लीकेशन है, सभी के सभी मैक्सिमम जो एप्लीकेशन है वो फॉरेन के है। क्या आपको पता है कि ये फॉरेन के एप्लीकेशन यूज करने का ये हमसे करोड़ों रुपया कमाते हैं। अगर हम एग्जांपल दें फेसबुक का, तो फेसबुक को हमारे भारत से करोड़ों का टर्नओवर होता है। क्या आप फेसबुक से कभी 1 रुपया कमाए हैं? नहीं, ना ही आपने कभी फेसबुक को पैसा दिया है। इसी तरह से दोस्तों आपने देखा होगा कि एक आया था हेलो ऐप्स, जिसने इंस्टॉल करने का वो 300 रुपया देता था। कहाँ से देता था? क्योंकि वहाँ पर उसके डेटा जनरेट होते थे जो हम लोग यूज करते थे। वहाँ पर गूगल एडसेंस के द्वारा ऐड आता था। इसी तरह से आपका लाइक टिकटॉक है। आपको पता है कि आप हम लोग जो व्हाट्सअप यूज करते हैं, व्हाट्सअप भी हम लोगों से करोड़ों की इनकम कमाता है। तो ये जो ओस्मोस टेक्नोलॉजी है ये प्रॉपरली एप्लीकेशन बेस पे काम करती है। खुद के इनके गेमिंग ऐप्स है, जैसे लूडो चैम्प है, लूडो 2020 है, एस्ट्रॉयड अटैक है, स्पेस शूटर है। और इनका पिक फ्लिक एप्लीकेशन है जो कि वीडियो शेयरिंग वीडियो चैटिंग का है। ओएसएम प्लिक्स है जो कि इनके ऑफिस से सारे रिलेटेड उसी पे मिलते हैं। तो इनका मानना है कि अगर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लाइक, टिकटॉक ये सब करोड़ों रुपया इंडिया से कमा सकते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपने देश के लोगों को दें जहां से हमें भी कुछ इनकम हो और हमारे देश के लोग भी आत्मनिर्भर बन सकें। तो इन्होंने पिक फ्लिक नामक एक एप्लीकेशन बनाया जो कि केवल अभी ऑफिशियल लॉन्च हुआ है और इस ऑफिशियल पब्लिकली लॉन्च नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया है। तो इनका मानना है कि अगर आप हमारे पिक फ्लिक एप्लीकेशन का प्रमोशन करते हैं और उसका प्राइम मेंबरशिप लेते हैं तो हम आपको इस एप्लीकेशन यूज करने का 20 रुपया रोज का देंगे। जी हाँ दोस्तों, पिक फ्लिक्स यूज करने का ये आपको 20 रुपया देते हैं, लेकिन दोस्तों ये आपको फ्री में नहीं देते हैं। इसके लिए आपको इनका प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ता है जो कि होता है 1200 रुपया। अब दोस्तों बहुत लोगों की क्वेश्चन है कि भाई ये अगर 20 रुपया दे रही है, 1200 रुपया लेकर तो कहाँ से दे रही है, तो इसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आप 1200 रुपया दे रहे हो ये कोई कंपनी बिजनेस प्लान के लिए नहीं दे रहे हो, आप इसका प्राइम मेंबरशिप लेने के लिए 1200 रुपया दे रहे हो। जैसे हम लोग अमेजन फ्लिपकार्ट इसका प्राइम मेंबरशिप लेते हैं, तो जब आप यहाँ पर 1200 रुपया देते हो तो आप पिक फ्लिक्स यूज करने का प्राइम मेंबरशिप लेते हो और इस प्राइम मेंबरशिप लेने के बदले में आपको कंपनी जो है 1200 का कूपन देती है जो कि आप यूज करते हो इनके पोर्टल साइट अब ओएस मार्केटिंग जो पोर्टल साइट ऐप्स है वहाँ से शॉपिंग करने में, जो कि आपको 70% यूज होता है कूपन का। जैसे अगर आप कोई 100 रुपया का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपको 70 रुपया कूपन के रूप में कंपनी दे देती है, 30 रुपया अपने जेब से देना पड़ता है। कहने का मतलब कोई रिस्क नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है। आपने प्राइम मेंबरशिप ले लीजिए,
आपने प्राइम मेंबरशिप ले लिया, उसके बदले में कंपनी आपको कूपन दे दी। अब उसी दिन से, जिस दिन आप प्राइम मेंबरशिप लेते हो, उसी दिन से कंपनी आपको डेली का 20 रुपया देती है, और ये 20 रुपया हर रात के 12 बजे के बाद जुड़ जाता है। 12:10, 12:05, इस तरह से डेली आपको 20 रुपया आपके वॉलेट में जुड़ता जाता है। ये तो हो गया दोस्तों, आपने जितना दिया उसके बदले इतना मिला, और उसी दिन से आपको 20 रुपये स्टार्ट हो गया। अब ये 20 रुपये की जो वैलिडिटी है दोस्तों, ये 120 दिन के लिए है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे 1200 रुपया लेकर कंपनी लाइफ टाइम देगी तो कंपनी को घाटा भी हो सकता है। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा कैलकुलेशन किया है कि यहाँ पर आपको जैसे रिचार्ज करते हो, जैसे प्राइम मेंबरशिप आप अमेजन फ्लिपकार्ट के लेते हो 3 महीने 6 महीने के लिए, इसके बाद फिर आपको पैसा देना पड़ता है, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको हर 120 दिन के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है, जो कि आपको अपनी जेब से नहीं देना पड़ा है। सबसे बड़ी खासियत है कि आपको अपनी जेब से नहीं देना पड़ता है। ये जो आपको ये 20 रुपया पर डे का मिलता है, ये पर डे का मिलेगा, हमेशा मिलेगा। लेकिन जैसे ही 120 दिन हो रहा है, 120 दिन के बाद 121वें दिन, 122वें दिन, ये जो 20 रुपया बढ़ रहा है आपका, ये आपका ऑटोमेटिक रिन्यूअल सिस्टम में जाता है। जैसे ही उसके बाद 1200 रुपया हो जाता है, कंपनी रिन्यूअल में कर देती है। इसके बाद का जो पैसा होता है आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। ऐसे समझिए, जैसे 120 दिन का मतलब 4 महीना हुआ, 4 महीने का आप विड्रॉल कर लीजिए पूरा का पूरा पैसा 2400 रुपया। 2400 रुपया विड्रॉल कर लीजिए, आपके वॉलेट में कुछ नहीं है। अब 120 दिन के बाद 121वें दिन पे आपका 20 रुपया बन रहा है, फिर 22वें दिन पे बन रहा है, 23वें दिन पे बन रहा है, 24वें दिन पे बन रहा है। ये सारा 120 रुपया बनता जाएगा। अब जैसे ही 1200 रुपया पूरा होगा, कंपनी आपको रिन्यूअल कर देगी, रिन्यूअल में चला जाएगा। इसके बाद का जो 20 रुपया बनेगा आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। अगर मोटे भाषा में देखें तो यहाँ पर आपको 2 महीने का पैसा जो है रिन्यूअल में जाता है, 2 महीने का पैसा आपका बेनिफिट होता है, आप उसको विड्रॉल करते हो। ये आपको हो गया प्राइम मेंबरशिप लेने का डेली का इनकम। अब यहाँ पर दोस्तों, अगर आप वर्क करते हो, अपना रेफ़र करते हो, तो यहाँ पे एक और इनकम है, रेफरल प्रोग्राम इनकम। इसके लिए कंपनी ने 7 लेवल डिज़ाइन किया है। तो जैसे अगर आप पिकफ्लिक्स यूज करवाते हो, प्रमोट करते हो कि भैया ये एप्लीकेशन है, इसको यूज करोगे तो 20 रुपया मिलेगा प्राइम मेंबरशिप लेने के बाद। तो दोस्तों, आप अगर आपने किसी को शेयर किया तो फर्स्ट लेवल से आपको शेयर कहने का मतलब उसका भी, वो भी प्राइम मेंबरशिप लेता है। तो फर्स्ट लेवल से आपको एक व्यक्ति से 1 रुपया डेली का मिलता है। सेकेंड लेवल से आपको 2 रुपया डेली का मिलता है। थर्ड लेवल पे 3, फोर्थ लेवल पे 4, फिफ्थ लेवल पे 5, सिक्स लेवल से 6 और 7वें लेवल पे 7 रुपया। ये पर मेंबर पीछे आपको डेली का इनकम मिलता है। आप यहाँ पर PDF फाइल पे देख सकते हो कि अगर एग्जाम्पल आपने 10 के मैट्रिक्स को फॉलो करते हैं, मान लेते हैं अभी अक्टूबर चल रहा है, मान लेते हैं आपने अक्टूबर में 10 लोगों को ज्वाइन किया अपने रेफर कोड से, तो आपको एक व्यक्ति से 1 रुपया, तो 10 लोगों से 10 रुपया पर डे का फिक्स हो गया। 300 रुपया महीने का, कुछ भी नहीं करते हैं वो लोग तो भी आपको 300 रुपया महीने का आएगा, 10 रुपया इनसे पर डे का, और प्लस 20 रुपया जो आपका आ रहा है वो तो अलग से आएगा। अब यही 10 लोग अगर नवंबर में 10-10 लोग को कर देते हैं तो सेकेंड लेवल पे आपके 100 लोग हो जाते हैं। सेकेंड लेवल से आपको एक मेंबर पीछे 2 रुपया मिलता है, तो 100 × 2 बराबर 200 रुपया पर डे का, 6000 रुपया महीने का हो गया। इसी तरह से ये 100 लोग भी अगर दिसंबर माह में 10-10 लोग को करते हैं तो आपके थर्ड लेवल पे 1000 मेंबर होते हैं, और थर्ड लेवल से एक व्यक्ति से 3 रुपया पर डे का मिलता है, तो 1000 × 3 बराबर 3000 पर डे का, 90,000 रुपया महीना। कहने का मतलब मात्र 3 महीने भी अगर आप मेहनत कर देते हो दोस्त, तो यहाँ से आप 1 लाख के समथिंग में मंथली इनकम लेना स्टार्ट कर देते हो। आपके सामने PDF फाइल देख रहे हो, आपके आप सामने अभी 4 लेवल बाकी है। यही अगर 1000 लोग 10-10 लोग को करते हैं तो फोर्थ लेवल पे आपके 10,000 की टीम होती है, और फोर्थ लेवल से आपको 4 रुपया एक व्यक्ति से मिलता है, तो 10,000 × 4 बराबर 40,000 पर डे का, 12 लाख रुपया महीने का। इस तरह से अगर आपका टीम बढ़ता जा रहा है तो दोस्त यहाँ पर 7वें लेवल पे 7 करोड़ रुपया पर डे का है, 2 अरब 10 करोड़ रुपया मंथली इनकम है। बहुत बड़ी इनकम है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर भी कंपनी ने कुछ कंडीशन रखा है। बहुत लोगों के क्वेश्चन थे दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा होगा लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगा। इसके बाद मैं आपको पूरा वेबसाइट पे कैसे काम किया जाता है ये भी बताया हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि अगर दोस्त आपको सेकेंड लेवल से इनकम लेना है तो आपको अपने फर्स्ट लेवल पे 2 लोगों को करना पड़ेगा।
थर्ड लेवल से इनकम लेना है तो फर्स्ट लेवल पे आपके 3 लोगों को करना पड़ेगा। चौथे लेवल से अगर आप इनकम चाहिए तो फर्स्ट लेवल पे 4 लोगों को करना पड़ेगा। अगर आपको 5वें लेवल से इनकम चाहिए तो फर्स्ट लेवल पे 6 लोग होने चाहिए आपके। अगर आपको 6वें लेवल से इनकम चाहिए तो फर्स्ट लेवल पे 8 लोग होने चाहिए। और अगर आपके 7वें लेवल से इनकम चाहिए तो आपके फर्स्ट लेवल पे 10 लोग होने चाहिए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप 10 डायरेक्ट मारने की कोशिश करिए ताकि आपको हर लेवल का इनकम मिल सके। अब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोगों ने कैलकुलेशन किया कि भाई 7 लेवल का ये इनकम दे रही है तो कहाँ से इतना दे रही है, तो कहाँ दे रही है इतना इनकम। 7वें लेवल का इनकम जोड़ेंगे तो 48 रुपया हो रहा है। और लेकिन ये 48 रुपया लेने के लिए दोस्तों आप कितना कंपनी को दे रहे हैं ये भी तो ध्यान दीजिए। आपका लेके 10 लोगों को आपने पैसा दिया प्लस आपका लेके 11 लोगों का आप पैसा देते हो कंपनी को, तब आपको यहाँ पर डेली का 48 रुपया मिलता है। और 20 रुपये भी जोड़ेंगे तो भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। और हर 120 दिन के बाद फिर आपको देना है 1200 रुपये हर 120 दिन के बाद देना है। जो भी मेंबर यहाँ से ज़्यादा पैसा कमाना चाहेगा हर लोगों को देना है। अब ये हो गया दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन ये है दोस्तों कि अगर आप यहाँ से कैपिंग लिमिट भी है, अगर आप यहाँ से डेली का 4000 रुपया कमाते हैं तब तो आपके लिए कोई कंडीशन नहीं है। 10 डायरेक्ट पे आप 4000 डेली का कमाओगे, 1,20,000 रुपये मंथली। अगर आपका 4000 से ज़्यादा बन रहा है डेली का, तब आपको अपने डायरेक्ट यानी फर्स्ट लेवल पे 15 लोग होने चाहिए, तभी आप यहाँ से 4000 से ज़्यादा इनकम डेली का लेंगे। अगर आप यहाँ से 8000 से ज़्यादा लेना चाहते हैं डेली का तो आपके फर्स्ट लेवल पे 20 लोग होने चाहिए। अगर आप यहाँ से 12000 से ज़्यादा डेली का लेना चाहते हैं तो आपके फर्स्ट लेवल पे 25 लोग होने चाहिए। अगर आप यहाँ से 16000 से ज़्यादा लेना चाहते हैं तो फर्स्ट लेवल पर आपके 30 लोग होना चाहिए। इस तरह से अगर आपका यहाँ से 1,00,000 रुपये पर डे का बन रहा है तो आपके फर्स्ट लेवल पे 60 मेंबर एक्टिव होना चाहिए और 7वें लेवल पे आपके कम से कम 1,00,000 मेंबर होना चाहिए, तभी आप यहाँ से डेली का 1,00,000 रुपये ले सकते हो। तो दोस्तों कंपनी काफ़ी कुछ सोच समझ के, काफ़ी दिमाग से, बहुत माइंड ब्लोइंग प्लानिंग करके ये कंडीशन रखी है। यहाँ से हर कोई अमीर हो सकता है, हर कोई पैसे कमा सकता है, हर किसी का सपना पूरा हो सकता है। तो दोस्तों ये टोटल प्लान है। इसके बाद अब मैं बताऊंगा कि वेबसाइट पे कैसे आप काम करते हो। उससे पहले मैं रजिस्ट्रेशन से शुरू करूंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे, ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज करेंगे। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा दोस्तों, आपको किसी भी अप्लायंस से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब वेबसाइट पे हम रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैसे काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान देना है कि आप जब भी अपना व्हाट्सअप ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई आपको अदर एप्लीकेशन का लिंक दिया होगा। तो बहुत से लोग आपको ओस्मोस टेक्नोलॉजी का भी लिंक दिया होगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाता है। जैसे मान लेते हैं मैंने इनको लिंक शेयर किया तो कुछ लोग तो आपको वो टेक्स्ट मैसेज के साथ लिंक देते हैं। अब जैसे ये देखिए, जैसे लिखा, अब जैसे देखिए ये लिखा है ओस्मोस को मामूली मत समझना। अब देखिए ये बंदा अपना इस टेक्स्ट मैसेज में लिंक जरूर दिया होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर रीड मोर पे आपको टच कर देना है। थोड़ा सा इसको स्लाइड करते जाएंगे तो देखिए इसमें इसने नहीं दिया है। ठीक है, मैं दूसरा मैसेज को ओपन करता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैसेज आया है पूरे भारत में धूम मच गई है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर लिंक है। तो अब क्या करना है, आपको इस लिंक को टच कर देना है। और कुछ लोग आपको सीधा केवल लिंक दिए होंगे इस तरह से। तो ये भी ओस्मोस टेक्नोलॉजी का ही लिंक है। मतलब चाहे जैसा भी आए आपको वो अपना लिंक शेयर करना चाहता है, अपने लिंक से ज्वाइन कराना चाहता है। तो अगर आप उससे लिंक से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, इस लिंक को ऐसे टच कर देना होता है। अब जैसे मैं इस लिंक को टच किया तो आपके सामने इस तरह से पेज आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर स्पॉन्सर आईडी रहेगा जिसने आपको लिंक भेजा है और यहाँ पर उसका नाम रहेगा। अब इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने नेम लिखा है एज पर बैंक डिटेल। इसका मतलब है दोस्तों आपको वही नाम यहाँ पर लिखना है जो आपके पासबुक पे हो, यानी बैंक के पासबुक पे हो, जिस नाम से आपका बैंक अकाउंट खुला हो, खाता खुला हो। तो यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है। कौन सा मोबाइल नंबर लिखना है, जो आपका मोबाइल नंबर चालू हो। ऐसा नहीं कि जो मोबाइल नंबर बंद पड़ा है वही आप डाल दिए।
दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है थोड़ा सा मैसेज नोट, इसको पढ़ लीजिए आराम से। यहाँ पर लिखा है प्लीज़ इंटर मोबाइल नंबर एंड नेम केयरफुली। आपको अपना मोबाइल नंबर और नाम बहुत ध्यान से यहाँ पर इंटर करना है। नेम एंड मोबाइल नंबर कैन नॉट बी चेंज लेटर। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर और नाम चेंज नहीं होगा। फॉर नेम एंड मोबाइल नंबर डिजिट करेक्शन चार्ज में अप्लाई विच विल बी recovered through member wallet. You do not have to pay in company. ये साफ साफ बोला है कि अगर आपने नाम और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद करेक्शन करवा रहे हैं तो इसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। वो भी किसको? जो करेक्शन कर रहा है, यानी कंपनी का जो एम्प्लॉई आपके नाम और मोबाइल नंबर को करेक्शन कर रहा है उसको चार्ज देना पड़ेगा, जो कि ये चार्ज कंपनी को नहीं जाता है। तो आपको बहुत ध्यान से अपना नाम और मोबाइल नंबर एंटर करना है। कोई फेक कंपनी नहीं है दोस्तों कि आपने जो इच्छा किया आपने वो नाम डाल दिया, आपने वो मोबाइल नंबर डाल दिया। अगर आपने गलती से भी नाम और मोबाइल नंबर गलत डाला है, करेक्शन करवाएंगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए बहुत ध्यान से जब भी रजिस्टर करिए आपके वो नाम डालना है जो आपके खाते पे, आपके पासबुक पे नाम हो, जिस खाते में आपको पैसा लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक छोटा सा डिब्बी दिखाई देगा। ये आई एग्री विथ टर्म एंड कंडीशन का है, प्राइवेसी पॉलिसी है। यहाँ पर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो और नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्लिक कर देंगे। अब चलिए मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा ये प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है कैप्चा है, तो यहाँ पर आपको कैप्चा को इस वाले बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद सबमिट कर देना है। चलिए मैं इंटर करके दिखा देता हूँ सब कुछ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने नाम डाला है, ये जो खाते का नाम है वही मैंने डाला हूँ, यानी जो मेरे पासबुक पे नाम है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मोबाइल नंबर बहुत अच्छे से डाल दिया है, 84 12 84 82 65। इसके बाद इस वाले ऑप्शन को भी मैंने क्लिक कर दिया है, यहाँ पर कैप्चा डाल दिया है। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह से रिमूव होता है। और जैसे ये सक्सेस हो जाएगा, अगर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो थोड़ा लेट आता है, लेकिन आता है। अगर नहीं भी आता है तो समझ लीजिए आपका रजिस्टर्ड हो जाता है। अब जैसे ही आपका ये सबमिट हो जाएगा आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ पर बहुत लोगों के क्वेश्चन थे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा रजिस्टर्ड हो गया और मेरी आईडी एक्टिव हो गई, ग्रीन हो गई, मैं प्रीमियम मेंबरशिप इसका ले लिया। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्टर करोगे आपके सामने जो ये वेलकम लेटर आता है, आपका ये डेट बताता है कि किस डेट को आपने ज्वाइन किया है और आपका नाम क्या है, आपका यूज़र आईडी क्या है। देखिए ये यहाँ पर भी आपका यूज़र आईडी आ जाएगा, यानी मेरा यूज़र आईडी जिस नाम से मैंने रजिस्टर किया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसके टर्म यहाँ पर कुछ लिखा है, इसके बारे में आप इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा होगा योर सब्सक्रिप्शंस डिटेल्स आर एज फॉलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेंबर नेम ये बता रहा है, मेंबर आईडी यानी जो मेंबर आईडी होता है वही आपका यूजर आईडी होता है, ठीक है। इसके बाद स्पॉन्सर आईडी है, कौन इसका स्पॉन्सर है, ये मेरा ये आईडी है। इसके बाद मेरा नाम यहाँ पर है, ठीक है। 17 अक्टूबर सन 2020 को मैं ज्वाइन किया हूँ। ये मेरा जो ये वाला नंबर है जो अभी को मैंने रजिस्टर किया ये। अब इसके बाद देखिए ज्वाइनिंग अमाउंट 0 है, अभी मैंने सिर्फ रजिस्टर्ड किया है इसलिए यहाँ पर 00 बता रहा है। जब यहाँ पर मैं 1200 रुपया देकर इसका प्रीमियम मेंबरशिप ले लेता हूँ तो यहाँ पर 1200 रुपया भी शो करता है। जो यहाँ पर 0 दिख रहा है यहाँ पर 1200 रुपया शो करता है। इस तरह से आपको यहाँ पर वेलकम लेटर आ जाएगा कि आपने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। अब दोस्तों जब ऐसा आ जाए तो इसके बाद आपको करना है इस 3 लाइन को टच। अब दोस्तों ये तो हो गया कि कैसे यहाँ पर रजिस्टर करते हैं। अब मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि इसके वेबसाइट पे कैसे काम करना पड़ता है। सबसे पहले आपको 3 लाइन को टच कर देना है। 3 लाइन को टच करेंगे तो आपके सामने आएगा यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन। अब उसके पहले आपको अपना यूजर आईडी याद कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर 3 लाइन को आप टच कर लेते हो तो आपके सामने साइन इन का ऑप्शन आ जाता है। अब साइन इन को आपको टच कर देना है। जैसे ही साइन इन को टच करते हैं दोस्तों यहाँ पर इस तरह से पेज आएगा। तो सबसे पहले क्या काम करना है, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है फॉरगेट पासवर्ड, क्लिक हियर, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको टच करना है। यहाँ पर ऐसे आप टच करोगे, जैसे आप यहाँ पर टच करोगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आपको यूज़र आईडी डालना है और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। कौन सा मोबाइल नंबर डालना है? जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने ये यूज़र आईडी डाल दिया है, इसके बाद मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर कौन सा डालना है? जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसके बाद आप सबमिट कर दोगे। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट करोगे तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि योर पासवर्ड हैज़ बीन सेंट योर मोबाइल। तो मेरे मोबाइल नंबर पे पासवर्ड आ चुका है। आप भी जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर करते हैं उसके मैसेज बॉक्स में पासवर्ड आ जाता है। तो उस पासवर्ड को आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर अच्छे से। इसके बाद फिर यहाँ पर इसको आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पर मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ। अब दोस्तों मैंने यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर दिया। अब यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि वेबसाइट पे कैसे काम करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने मोबाइल नंबर और यूज़र आईडी डालकर लॉगिन किया। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं चेक करता हूँ कि जिस यूज़र आईडी मोबाइल नंबर से मैंने लॉगिन किया है वही साइट खुला है या मेरा अपना खुला है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मुंडी है, इसको आपको टच करना है। ऐसे आप टच करोगे तो यहाँ पर कुछ ओपन नहीं होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर टच करना है। और उसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए ये आपका डैशबोर्ड है। ये जो आपका लिंक है ये आपका लिंक है। इसको कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं ये ध्यान दीजिए। इसको ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद दोस्तों आप चाहो तो किसी की भी व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। जैसे मैंने किसी का भी व्हाट्सएप शेयर किया, यहाँ पर मान लेते हैं मैंने इन्हीं को ऐसे सेंड किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये देखिए लिंक आ गया, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर लिंक किसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आप टेक्स्ट मैसेज में भी इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इनको ऑलरेडी दूसरा लिंक दे दिया हूँ। तो इस तरह से मैं इसको, चलिए इसको छोड़ दीजिए, हटा देने दीजिए। मैं फिर यहाँ से ओपन कर देता हूँ। आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप चाहोगे वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करना तो आपको इस वाले ऑप्शन को टच करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन। इसको आप ऐसे टच करोगे तो यहाँ पर आपको स्पॉन्सर आईडी डालना पड़ता है। अगर इस तरह से आप किसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको यहाँ पर स्पॉन्सर आईडी मतलब अपने अप्लाइन का आईडी नंबर डालना पड़ेगा। और अगर लिंक से आप टच करते हो तो वहाँ पर आपको स्पॉन्सर नेम और स्पॉन्सर आईडी डालना नहीं होता है। इस तरह से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड आने के बाद देखिए आप दोस्तों देख सकते हो कि ये जिस नंबर से अभी मैंने रजिस्टर किया हूँ वही नाम है और वही रेफर आईडी है। अब देखिए यहाँ पर आया है योर डायरेक्ट टीम। अभी कुछ नहीं है यहाँ पर। आप देख सकते हो डेली बेनिफिट, लेवल बेनिफिट कुछ भी नहीं शो कर रहा है क्योंकि अभी मैं जस्ट रजिस्ट्रेशन किया हूँ। अब यहाँ पर 3 लाइन आपको टच करते हैं तो आपके सामने मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब तक आपकी आईडी एक्टिव नहीं होती तब तक इस तरह से पेज आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड, फिर प्रोफाइल है, डॉक्यूमेंट्स है, टीम है, ई पिन है, बेनिफिट है, वॉलेट है, सपोर्ट है और लॉग आउट है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है ये देख लीजिए। पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ता है प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा और प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा और चेंज पासवर्ड और चेंज ट्रांजेक्शन पासवर्ड। ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्या होता है? जब आप यहाँ से विड्रॉल करोगे दोस्तों तो आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड मैसेज बॉक्स में लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड दोनों आता है। वहाँ पर आपको ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना पड़ता है। लॉगिन पासवर्ड अलग होता है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड अलग होता है। अब जैसे आपको चेंज पासवर्ड करना है तो चेंज पासवर्ड पे आप टच करते हो, इस वाले ऑप्शन को आप टच करोगे तो यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड पूछता है, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड में जो आपके मैसेज बॉक्स पे आया है, जो कंपनी भेजी है वो पासवर्ड डालना है। इसके बाद यहाँ पर न्यू पासवर्ड और जो यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे वही यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ता है। सबमिट कर देंगे, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप चाहो तो यहाँ पर चेंज पासवर्ड को भी टच कर सकते हो। चेंज पासवर्ड में आएंगे तो ओल्ड ट्रांजेक्शन पासवर्ड लिखा है। अब जो आपको मैसेज बॉक्स में कंपनी भेजी है वो आपका ओल्ड पासवर्ड होता है। ट्रांजेक्शन पर यहाँ पर अपनी इच्छा से जो भी इच्छा है आप वहाँ पर पासवर्ड चेंज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आऊँगा, प्रोफाइल वाले ऑप्शन को फिर टच करूँगा और फिर प्रोफाइल के ही ऑप्शन को यहाँ के नीचे पे भी टच करूँगा। यहाँ पर देखिए प्रोफाइल वाले ऑप्शन को आप टच करते हो तो यहाँ पर आपका स्पॉन्सर आईडी का नाम आता है। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग आता है, डेट
अभी डेट ऑफ एक्टिवेशन देखिए आपका अभी मैंने जो अभी रजिस्टर किया है ये एक्टिवेट नहीं है। तो जैसे ही जिस दिन मैं एक्टिव करूँगा यहाँ पर एक्टिवेशन डेट बताएगा। फादर्स नेम में आप यहाँ पर डाल सकते हो इस तरह से। यहाँ पर देखिए सन ऑफ, वाइफ ऑफ और सी ऑफ लिखा है। तो यहाँ पर आप जो भी हैं अपना यहाँ पर डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। इसके बाद फ़ोन नंबर है आपका, ईमेल आईडी है। ध्यान दीजिएगा ईमेल आईडी बहुत ध्यान से और फ़ोन नंबर भी बहुत ध्यान से आपको डालना है, बहुत ही ध्यान से डालना है। इसका नॉमिनी डिटेल में आप अपने जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम डालेंगे और उससे क्या रिलेशन है आपका यहाँ पर डाल देंगे, अपडेट कर देंगे। लेकिन दोस्तों प्रोफाइल जब भी बनाइएगा बहुत ध्यान से एक एक चीज़ सोच समझ के यहाँ पर बना दीजिएगा, तभी अपडेट वाले ऑप्शंस को क्लिक करिएगा। क्योंकि एक बार आपने प्रोफाइल अपडेट कर दिया तो फिर वो चेंज नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं फिर 3 लाइन को टच कर देता हूँ। अब दोस्तों एक चीज़ और आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को आप टच करते हो तो आपका सामने 2 ऑप्शन आता है, एक फ्रेंचाइजी लिस्ट, एक वेलकम लेटर। तो वेलकम लेटर को आपको टच कर देना है। वेलकम लेटर को टच करेंगे तो वही जो रजिस्ट्रेशन करते समय आपका ये आया था वही यहाँ पर भी आ जाएगा। अभी तक देखिए मैंने आईडी को एक्टिव नहीं किया हूँ तो ये यहाँ पर प्रीमियम जो है जो ज्वाइनिंग अमाउंट 0 बता रहा है। जैसे ही आप आईडी एक्टिवेट करोगे यहाँ पर आपका 1200 रुपया शो करेगा इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पर अब आते हैं हम थोड़ा सा माई टीम वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आप टच करिए। माई टीम पे टच करते हैं तो माई डायरेक्ट का आता है, लेवल डायरेक्ट रिपोर्ट और मेंबर रिपोर्ट। माई डायरेक्ट को आपको टच करना है। माई डायरेक्ट को टच करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हो कि अभी ये पूरा का पूरा खाली बता रहा है, क्योंकि अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, आईडी एक्टिवेट है ही नहीं है, तो कहाँ से मेरा कुछ बताएगा। जैसे ही आईडी एक्टिवेट हो जाएगा सब कुछ बना मैं वो भी आपको वीडियो में बताऊँगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको लेवल डायरेक्ट है, सब कुछ आपका अभी 0 ही बताएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी सब कुछ 0 है। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा शो करेगा। यहाँ पर आईडी एक्टिव करना है, डीएक्टिव मेंबर कितने डीएक्टिवेट हैं, कितने एक्टिवेट हैं, सब कुछ यहाँ पर शो करता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो माई टीम में ही लेवल डायरेक्ट मैंने बता दिया। मेंबर काउंट रिपोर्ट अभी आप में कुछ नहीं है। अब ई पिन है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप चाहो तो अपने रेड आईडी पे भी पिन मंगवा सकते हो पैसा देकर अपने अपलाइन को जो फ्रेंचाइजी लिया है। यहाँ पर पिन जब जैसे ही वो आपके रेफर कोड पे पिन देता है तो आपको पिन डिटेल में जाना है। पिन डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर अनयूज्ड पिन लिखा है। तो जब पिन दिया रहेगा तो यहाँ पर जो ये खाली जगह है यहाँ पर आपको पिन शो करेगा। इसके बाद आप रिफ्रेश करते जाएंगे, टॉपअप करते जाएंगे। ये मैंने आगे वीडियो बनाया हूँ, आप देख सकते हो कि वीडियो के लास्ट में आएगा कि अपनी आईडी खुद से एक्टिवेट कैसे किया जाता है। लेकिन दोस्तों अभी आप अपने से खुद से नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी गेटवे सिस्टम चालू नहीं है। हाँ, अपने से खुद से तभी कर सकते हैं जब अपने अपलाइन को आप पैसा दोगे, वो आपके यूजर आईडी पे पिन भेजेगा तो अपने से भी कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए बेनिफिट का ऑप्शन है। तो बेनिफिट में क्या दिखाता है, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो भी दिखाता है और आईडी एक्टिवेट होने के बाद तो भी दिखाता है। तो पे आउट डिटेल पे आप टच करोगे। पे आउट डिटेल पे क्या है, पे आउट डिटेल पे टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी 0 शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे आईडी एक्टिवेट नहीं हुए हैं। तो कोई भी ऑप्शन अभी आप टच करोगे तो आपको 0 ही शो करेगा। बैंक विड्रॉल भी टच करेंगे तो देखिए अभी आपका बैंक अपडेट नहीं हुआ है। ये दे रहा है कि अभी प्लीज़ अपडेट योर बैंक डिटेल, क्योंकि अभी हमने तो अपना बैंक डिटेल डाला ही नहीं है। देखिए यहाँ पर सब ये सब आ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि आप अपना बैंक डिटेल डालिए। तो जब तक आप कुछ किए नहीं रहेंगे, जब तक अपनी आईडी एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक आप केवाईसी भी नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने ये यूज़र आईडी डाल दिया है। इसके बाद मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर कौन सा डालना है, जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसके बाद आप सबमिट कर दोगे। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट करोगे तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि योर पासवर्ड हैज़ बीन सेंट योर मोबाइल। तो मेरे मोबाइल नंबर पे पासवर्ड आ चुका है। आप भी जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर करते हैं उसके मैसेज बॉक्स में पासवर्ड आ जाता है। तो उस पासवर्ड को आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर अच्छे से। इसके बाद फिर यहाँ पर इसको आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पर मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ। अब दोस्तों मैंने यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर दिया। अब यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि वेबसाइट पे कैसे काम करना पड़ता है। ये जो आपका लिंक है ये आपका लिंक है, इसको कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं ये ध्यान दीजिए। इसको ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस करेंगे। प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद दोस्तों आप चाहो तो किसी की भी व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पर अगर आप चाहोगे वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करना
तो आपको इस वाले ऑप्शन को टच करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन। इसको आप ऐसे टच करोगे तो यहाँ पर आपको स्पॉन्सर आईडी डालना पड़ता है। अगर इस तरह से आप किसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको यहाँ पर स्पॉन्सर आईडी मतलब अपने अप्लाइन का आईडी नंबर डालना पड़ेगा। और अगर लिंक से आप टच करते हो तो वहाँ पर आपको स्पॉन्सर नेम और स्पॉन्सर आईडी डालना नहीं होता है। इस तरह से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड आने के बाद देखिए आप दोस्तों देख सकते हो कि ये जिस नंबर से अभी मैंने रजिस्टर किया हूँ वही नाम है और वही रेफर आईडी है। अब देखिए यहाँ पर आया है योर डायरेक्ट टीम, अभी कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो डेली बेनिफिट, लेवल बेनिफिट कुछ भी नहीं शो कर रहा है क्योंकि अभी मैं जस्ट रजिस्ट्रेशन किया हूँ। अब यहाँ पर 3 लाइन आपको टच करते हैं तो आपके सामने मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब तक आपकी आईडी एक्टिव नहीं होती तब तक इस तरह से पेज आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड, फिर प्रोफाइल है, डॉक्यूमेंट्स है, टीम है, ई पिन है, बेनिफिट है, वॉलेट है, सपोर्ट है और लॉग आउट है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है ये देख लीजिए। पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ता है प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा और प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा और चेंज पासवर्ड और चेंज ट्रांजेक्शन पासवर्ड। ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्या होता है? जब आप यहाँ से विड्रॉल करोगे दोस्तों तो आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड मैसेज बॉक्स में लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड दोनों आता है, वहाँ पर आपको ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना पड़ता है। लॉगिन पासवर्ड अलग होता है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड अलग होता है। अब जैसे आपको चेंज पासवर्ड करना है तो चेंज पासवर्ड पे आप टच करते हो, इस वाले ऑप्शन को आप टच करोगे तो यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड पूछता है, न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड में जो आपके मैसेज बॉक्स पे आया है, जो कंपनी भेजी है वो पासवर्ड डालना है। इसके बाद यहाँ पर न्यू पासवर्ड और जो यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे वही यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ता है। सबमिट कर देंगे, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप चाहो तो यहाँ पर चेंज पासवर्ड को भी टच कर सकते हो। चेंज पासवर्ड में आएंगे तो ओल्ड ट्रांजेक्शन पासवर्ड लिखा है। अब जो आपको मैसेज बॉक्स में कंपनी भेजी है वो आपका ओल्ड पासवर्ड होता है। ट्रांजेक्शन पर यहाँ पर अपनी इच्छा से जो भी इच्छा है आप वहाँ पर पासवर्ड चेंज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आऊँगा, प्रोफाइल वाले ऑप्शन को फिर टच करूँगा और फिर प्रोफाइल के ही ऑप्शन को यहाँ के नीचे पे भी टच करूँगा। यहाँ पर देखिए प्रोफाइल वाले ऑप्शन को आप टच करते हो तो यहाँ पर आपका स्पॉन्सर आईडी का नाम आता है। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग आता है, डेट ऑफ एक्टिवेशन। देखिए आपका अभी मैंने जो अभी रजिस्टर किया है ये एक्टिवेट नहीं है, तो जैसे जिस दिन मैं एक्टिव करूँगा यहाँ पर एक्टिवेशन डेट बताएगा। फादर्स नेम में आप यहाँ पर डाल सकते हो इस तरह से। यहाँ पर देखिए सन ऑफ, वाइफ ऑफ और सी ऑफ लिखा है, तो यहाँ पर आप जो भी है अपना यहाँ पर डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। इसके बाद फ़ोन नंबर है आपका, ईमेल आईडी है। ध्यान दीजिएगा ईमेल आईडी बहुत ध्यान से और फ़ोन नंबर भी बहुत ध्यान से आपको डालना है, बहुत ही ध्यान से डालना है। इसका नॉमिनी डिटेल में आप अपने जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम डालेंगे और उससे क्या रिलेशन है आपका यहाँ पर डाल देंगे, अपडेट कर देंगे। लेकिन दोस्तों प्रोफाइल जब भी बनाइएगा बहुत ध्यान से एक एक चीज़ सोच समझ के यहाँ पर बना दीजिएगा, तभी अपडेट वाले ऑप्शंस को क्लिक करिएगा, क्योंकि एक बार आपने प्रोफाइल अपडेट कर दिया तो फिर वो चेंज नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं फिर 3 लाइन को टच कर देता हूँ। अब दोस्तों एक चीज़ और आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को आप टच करते हो तो आपका सामने 2 ऑप्शन आता है, एक फ्रेंचाइजी लिस्ट, एक वेलकम लेटर। तो वेलकम लेटर को आपको टच कर देना है। वेलकम लेटर को टच करेंगे तो वही जो रजिस्ट्रेशन करते समय आपका ये आया था वही यहाँ पर भी आ जाएगा। अभी तक देखिए मैंने आईडी को एक्टिव नहीं किया हूँ तो ये यहाँ पर प्रीमियम जो है जो ज्वाइनिंग अमाउंट 00 बता रहा है। जैसे ही आप आईडी एक्टिवेट करोगे यहाँ पर आपका 1200 रुपया शो करेगा इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पर अब आते हैं हम थोड़ा सा माई टीम वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आप टच करिए, माई टीम पे टच करते हैं तो माई डायरेक्ट का आता है, लेवल डायरेक्ट रिपोर्ट और मेंबर रिपोर्ट। माई डायरेक्ट को आपको टच करना है। माई डायरेक्ट को टच करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हो कि अभी ये पूरा का पूरा खाली बता रहा है, क्योंकि अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, आईडी एक्टिवेट है ही नहीं है, तो कहाँ से मेरा कुछ बताएगा। जैसे ही आईडी एक्टिवेट हो जाएगा सब कुछ बना मैं वो भी आपको वीडियो में बताऊँगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको लेवल डायरेक्ट है, सब कुछ आपका अभी 00 ही बताएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी सब कुछ 00 है, तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा शो करेगा। यहाँ पर आईडी एक्टिव करना है, आईडी एक्टिव
मेंबर कितने हैं डीएक्टिवेट हैं, कितने एक्टिवेट हैं, सब कुछ यहाँ पर शो करता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो माई टीम में ही लेबल डायरेक्ट मैंने बता दिया, मेंबर काउंट रिपोर्ट अभी आप में कुछ नहीं है। अब ई पिन है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप चाहो तो अपने रेड आईडी पे भी पिन मंगवा सकते हो पैसा देकर, अपने अपलाइन को जो फ्रेंचाइजी लिया है। यहाँ पर पिन जब जैसे ही वो आपके रेफर कोड पे पिन देता है तो आपको पिन डिटेल में जाना है। पिन डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर अनयूज्ड पिन लिखा है, तो जब पिन दिया रहेगा तो यहाँ पर जो ये खाली जगह है यहाँ पर आपको पिन शो करेगा। इसके बाद आप रिफ्रेश करते जाएंगे, टॉपअप करते जाएंगे। ये मैंने आगे वीडियो बनाया हूँ, आप देख सकते हो कि वीडियो के लास्ट में आएगा कि अपनी आईडी खुद से एक्टिवेट कैसे किया जाता है। लेकिन दोस्तों अभी आप अपने से खुद से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी गेटवे सिस्टम चालू नहीं है। हाँ, अपने से खुद से तभी कर सकते हैं जब अपने अपलाइन को आप पैसा दोगे, वो आपके यूजर आईडी पे पिन भेजेगा तो अपने से भी कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए बेनिफिट का ऑप्शन है, तो बेनिफिट में क्या दिखाता है, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो भी दिखाता है और आईडी एक्टिवेट होने के बाद तो भी दिखाता है। तो पे आउट डिटेल पे आप टच करोगे, पे आउट डिटेल पे क्या है, पे आउट डिटेल पे टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी 0 शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरी आईडी एक्टिवेट नहीं हुए है। तो कोई भी ऑप्शन अभी आप टच करोगे तो आपको 0 ही शो करेगा। बैंक विड्रॉल भी टच करेंगे तो देखिए अभी आपका बैंक अपडेट नहीं हुआ है, ये दे रहा है कि अभी प्लीज़ अपडेट योर बैंक डिटेल, क्योंकि अभी हमने तो अपना बैंक डिटेल डाला ही नहीं है। देखिए यहाँ पर सब ये सब आ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि आप अपना बैंक डिटेल डालिए। तो जब तक आप कुछ क्लियर नहीं रहेंगे, जब तक अपनी आईडी एक्टिवेट नहीं करेंगे, तब तक आप केवाईसी भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई कि जब आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करते हैं और जब तक अपनी आईडी एक्टिवेट नहीं करते हैं तब तक आपको ये सब ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आपने कुछ गलती किया है, नाम वाम आपका गलत हो गया है और आप चेंज करवाना चाहते हैं, तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है सपोर्ट का, आप इस वाले ऑप्शंस को टच करोगे दोस्तों तो आप यहाँ से अपना नाम चेंज करवा सकते हो, लेकिन पूरा नाम नहीं, सिर्फ कोई वर्ड, जैसे अगर आपका नाम अमित है उसमें आपने अमात लिख दिया है तो अक्षर को बस चेंज करवा सकते हैं, लेकिन पूरा नाम चेंज करवाएंगे तो आपको फ़ाइन यहाँ पर ज़रूर देना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सपोर्ट वाले ऑप्शंस को टच करोगे तो आप यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन देख सकते हैं कि मैं सपोर्ट वाले ऑप्शंस को टच कर रहा हूँ लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि जब तक आपकी आईडी एक्टिव नहीं होती है तब तक आपको यहाँ पर ये ऑप्शन ओपन नहीं होगा। चलिए अब इसको मैं थोड़ा बैक करता हूँ। बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी एक्टिव आईडी खोल के दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आता है, ठीक है। अब देखिए मैं अपनी आईडी को ओपन कर रहा हूँ, मैं सबमिट किया। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह से गेट टॉपअप लिखा है, डैशबोर्ड लिखा है, न्यू रजिस्ट्रेशन किया है। अब यहाँ पर मैं फिर 3 लाइन को टच करूँगा। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर मैंने टच किया। आप अब देख सकते हो कि यहाँ पर होम आ गया, डैशबोर्ड आ गया, प्रोफाइल आ गया, प्रोफाइल उसमें भी था, केवाईसी का ऑप्शन उसमें नहीं था, यहाँ पर केवाईसी आ गया, डॉक्यूमेंट्स भी आ गया, टीम आ गया, ई पिन आ गया, वॉलेट आ गया, वॉलेट आ गया है। अब सपोर्ट को हम टच करते हैं। सपोर्ट वहाँ पर ओपन नहीं हो रहा था, सपोर्ट देखिए यहाँ पर ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पर सपोर्ट ओपन करने के बाद फिर एक ऑप्शन आया है सपोर्ट का, इसको आपको टच कर देना है। जैसे सपोर्ट को आप टच करते हो तो आपके सामने देखिए कुछ मैसेज आया है, अभी इस पर काम चल रहा है इसलिए मैसेज आया। क्या मैसेज आया मैं पढ़ के सुना देता हूँ। लेट्स यू सॉल्व योर प्रीवियस क्वेरी फर्स्ट, यू कैन नॉट राइज अनदर क्वेरी अंटिल फर्स्ट इज रिप्लाई। इसका मतलब है कि कंपनी बोल रही है कि जो आपके पहले प्रॉब्लम थे, जब तक वो पहले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं आप दूसरी क्वेरीज नहीं कर सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको माई टीम पे लेके चलता हूँ। आप देख सकते हो कि ये माई टीम का ऑप्शन है, इसको मैं टच करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे डायरेक्ट पे मैं टच करता हूँ तो ये देख सकते हो कि यहाँ पर कितने लोग अब तक ज्वाइन हो चुके हैं। पहले ये पैरेलल आता था, हॉरिजॉन्टल आ गया। अब देखिए ये जो ग्रीन है इसका मतलब है कि ये आईडी को अपने एक्टिवेट कर लिए हैं। बाकी ये जो रेड आईडी है इसका मतलब है कि अभी तक इन लोगों ने अपनी आईडी को एक्टिवेट नहीं किया है। आप देख सकते हो टोटल अगर हम 7वें ऑप्शन पे टच करें तो यहाँ पर जो दिख रहा है इतने 67 लोग हैं, जिनमें से आप देख सकते हो कि मैक्सिमम लोगों की आईडी अभी ग्रीन नहीं हुए, रेड ही है। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग अपनी आईडी को एक्टिव कीजिए। केवल रजिस्ट्रेशन करना बहादुरी नहीं होता है। जब आप यहाँ पर
रजिस्टर कर ही लिया हो इसके कॉन्सेप्ट को समझ कर, तो अपनी आईडी को एक्टिव करिए ताकि आपको भी 20 रुपया पर डे का मिल सके और यहाँ पर थोड़ा सा काम करके 20,000 भी पर डे का कमा सके। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप लोग आईडी एक्टिवेट नहीं कर रहे हो तो समझ लीजिए आप पर डे का 20 रुपया लॉस कर रहे हो। लक्ष्मी जी आपके द्वार पे आई हैं, आप उसको ठोकर मार के भगा रहे हो और लक्ष्मी जी आपको अंदर आपके घर में आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप उसको बार बार अपने द्वार से भगा रहे हो। तो बस यही कंडीशन है रेड आईडी वालों का। तो दोस्तों ये तो हो गया। फिर मैं 3 लाइन को टच करता हूँ, यहाँ पर फिर माई टीम को टच करता हूँ। अब मैं लेवल डायरेक्ट पे रिपोर्ट पे टच करता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ मैं बहुत ज़रूरी दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पर एक साथ कैसे आप चेक कर सकते हो कि आपके किस लेवल पे कितने लोग एक्टिव हैं, किस लेवल पे कितने लोग डीएक्टिवेट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके ऊपर यहाँ पर एक ऑप्शन बना है लेवल वाइज, इसके बाद यहाँ पर है लेवल, यहाँ पर है सर्च। अब आपको क्या करना होगा, जैसे मान लेते हैं मुझे देखना है कि मेरे फर्स्ट लेवल पे कितने लोग एक्टिव हैं, तो मैं यहाँ पर इसको टच करूँगा, यहाँ पर फर्स्ट लेवल पे क्लिक कर दूंगा और फिर यहाँ पर जो आल लिखा है इसको टच करूँगा, यहाँ पर एक्टिव लिख दूंगा और यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन है ये वाला, इसको मैं टच करूँगा, सर्च करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये मेरा फर्स्ट लेवल है। ये सभी देखिए यहाँ पर नाम आ गया, ये यहाँ पर देखिए लेवल का ऑप्शन है, ये फर्स्ट लेवल ही टोटल है। यहाँ पर आईडी नंबर है, यहाँ पर मेंबर नेम है और यहाँ पर स्पॉन्सर नेम है और यहाँ पर एक्टिव, यहाँ पर ये एक्टिवेट डेट है। तो आप देख सकते हो कि इतने लोग मेरे फर्स्ट लेवल पे एक्टिव हैं और मैं दूसरा वाला भी टच करूँगा तो 13 लोग टोटल एक्टिव हैं, मतलब 67 लोग में 13 लोग एक्टिव हैं, बाकी लोग अभी भी सोच रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आपको देखना है कि आपके थर्ड लेवल फोर्थ लेवल पे कितने लोग एक्टिव हैं, तो आप फिर यही लेवल को टच करिए, किसी भी लेवल को सिलेक्ट कर लीजिए और एक्टिव रहने दीजिए। यहाँ पर सर्च वाला जो ऑप्शन है इसको टच करिए, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है मेरे थर्ड लेवल पे एक्टिव बता रहा है और यहाँ पर दूसरा भी मेंबर को मैं टच करूँगा, ये मात्र थर्ड लेवल पे मेरे 3 लोग एक्टिव हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर आप इनएक्टिव वाला टच करोगे कि कितने लोग इनएक्टिव हैं, तो आप यहाँ पर डीएक्टिवेट वाले पे टच करिए, यहाँ पर सर्च करिए तो देखिए इतने लोग जो हैं मेरे थर्ड लेवल पे डीएक्टिवेट हैं, यहाँ मान के चलिए 50 लोग के लगभग में। तो दोस्तों इस तरह से आप वेबसाइट पे पूरा आप वर्क कर सकते हो। आपको जो भी यहाँ पर इनकम आप देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर अगर आपको डेली का देखना है बेनिफिट, तो आप बेनिफिट वाले ऑप्शन पे टच करेंगे, पे आउट डिटेल पे टच करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस तारीख से मैं ज्वाइनिंग हूँ, 9 सितंबर से मैं ज्वाइन हूँ और 9 सितंबर को मेरा 1 रुपया था, 10 सितंबर को 2 रुपया और 2 रुपया काफ़ी दिनों तक चला है। इसके बाद देखिए मैं थोड़ा सा 2 पे आऊँगा, टच करूँगा, 2 पे मैंने टच किया तो आप देख सकते हो फिर 3 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, फिर तीसरे पे मैं टच करूँगा तो देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ज़रा सा गौर करिए, 98 से 96, 96 से 115, अब इस तरह से बढ़ा। अब चौथे पे मैं टच करता हूँ, चौथे पे टच करते हैं तो आप देख सकते हो कि आज के डेट में मेरा 291 रुपया हो गया। मतलब दोस्तों अगर मैं घर में सोया भी हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अपनी टीम से बात भी नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया हूँ, तो भी मुझे 291 रुपया पर डे का आएगा और मेरे टीम के लोग काम करेंगे तो भी बढ़ता जाएगा। इतना खूबसूरत प्लान आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। चलिए एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 लाइन को मैं फिर टच किया, इसके बाद फिर मैं यहाँ पर बेनिफिट पे टच किया। अब देखिए बैंक विड्रॉल है, आपको अगर विड्रॉल करना है तो बैंक विड्रॉल पे टच करिएगा। चलिए मैं बैंक विड्रॉल पे टच कर देता हूँ। मिनिमम रिक्वेस्ट अमाउंट 500 रुपया यह बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम रिक्वेस्ट 500 रुपया विड्रॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर मैं आप बेनिफिट पे टच करूँगा, बैंक विड्रॉल डिटेल, जैसे मैंने जितनी बैंक विड्रॉल डिटेल कर चुका हूँ, विड्रॉल लगा चुका हूँ उसका डिटेल, तो आप देख सकते हो कि अभी तक मैंने 4 विड्रॉल किया हूँ। सबसे पहला मेरा जो विड्रॉल पूरा हुआ है वो 6 अक्टूबर का है। आप देख सकते हो कि मेरा यही नाम है, अप्रूव हो गया है। इसके बाद मेरा जो है 10 अक्टूबर का है, ये भी देखिए अप्रूव हो गया है। इसके बाद देखिए 14 अक्टूबर का है, ये भी अप्रूव हो गया है। इसके बाद मैंने 16 तारीख को लगाया हूँ, शाम को लगाया हूँ, जो कि अभी पेंडिंग में शो कर रहा है, तो ये आज मेरा आ जाएगा, ठीक है। शाम को लगाएंगे तो अगले दिन आ जाता है। ये हो गया। फिर 3 लाइन को मैं टच करता हूँ। अब मैं वॉलेट पे आता हूँ। वॉलेट पे आऊँगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेन वॉलेट रिपोर्ट लिखा है, इसको आप टच करना है।
टच करेंगे तो आप देख सकते हो कि अब तक मैं इससे कितना कमा चुका हूँ, 3,377 रुपये कमा चुका हूँ, जिसमें से यूज कितना हुआ है 3,000, यानी मैं 3,000 यहाँ से विड्रॉल कर चुका हूँ। अभी मेरे वॉलेट में कितना है 377 रुपये है। आप यहाँ पर देख सकते हो। अब मैं आता हूँ उन यूट्यूबरों को जवाब दे रहा हूँ जो बोलते हैं कि ये विड्रॉल नहीं दे रही है, डेली का डेली केवल डिजिटल दिखा रही है। तो भैया किस कंपनी में, किस ऑनलाइन सेक्टर में कौन सा आपको कैश कंपनी देती है? मैं उनसे पूछना कौन सी कंपनी कैश देती है? सभी डिजिटल ही दिखाते हैं, और सभी से बेहतर ये इसलिए है कि यहाँ पर डेली के डेली विड्रॉल हो रहा है। आप देख सकते हो कि 17/10/2020 को 12:15 AM पे, यानी रात को 12:15 AM पे 251 रुपया मुझे लेबल इंसेंटिव मिला है। और आप देख सकते हो कि क्रेडिट अगेंस्ट प्रमोशनल एक्टिविटीज़, मैंने जो पिक फ्लिक पे एक्टिविटीज़ दिखाया है उसका मुझे 20 रुपया मिला है, और ये आपको कंटिन्यू 20 रुपया मिलता है दोस्तों। इसलिए आप पिक फ्लिक का भी डेली यूज किया करिए। आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारा डिटेल है, यहाँ पर पूरा डिटेल आता है बैंक विड्रॉल कब का कितना हुआ है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि फंड डेबिट अगेंस्ट बैंक विड्रॉल विथ रिक्वेस्ट 810 रुपया मैंने यहाँ पर लगाया था, 90 रुपया मेरा TDS और एडमिन चार्ज मिला के कट गया था। 900 रुपया लगाते हैं तो 810 रुपया आता है, क्योंकि 10% यहाँ पर कटता है। ठीक है, ये सारे डिटेल दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर प्रूफली दिखाया हूँ। आप यहाँ पर मैं अपना नाम भी शो करता है तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने ऐसे टच किया, मेरा नाम है मुमताज़ शाह, मेरा ऑनलाइन एमबीजेस यूट्यूब चैनल है। जो वीडियो आप देख रहे हैं मेरे ही चैनल का वीडियो है, तो ये मैं गलत चीज़ें नहीं दिखाता हूँ, एकदम सही चीज़ें हैं दोस्तों। ओस्मोस टेक्नोलॉजी एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। मात्र 1200 रुपया लगा के आप यहाँ से जितना चाहोगे उतना पैसा कमा सकते हो। रिस्क नहीं है यहाँ पर, 1200 का कूपन मिल जाता है। जो बंदा बोल रहा है कि यहाँ पर रिस्क है, उसके दिमाग में क्या भरा है वही जाने। लेकिन 1200 रुपया यहाँ पर आपको कंपनी अपने बिजनेस करवाने का नहीं दे रही है दोस्तों, ये गिफ्ट के रूप में दे रही है। जैसे हम लोग अमेजन फ्लिपकार्ट को प्रीमियम मेंबरशिप लेने के लिए 999 देते हैं 3 महीने के लिए, उसके बदले में आपको क्या मिलता है, सिर्फ ऑफर मिलता है, और जो भी प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है फ्री में मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको 1200 रुपये दे के 1200 का कूपन दे रही है, उसी दिन से आपको 20 रुपया दे रही है। तो ज़्यादा सोचना समझना नहीं है तो दोस्तों, ज़्यादा सोचे समझेंगे तो सोचते सोचते आपके अगल बगल वालों का 1000 2000 4000 डेली का हो जाएगा, और आप सोचते रह जाओगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ था क्या से, लेकिन दोस्तों आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको अपने अपलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूछने की क्या है कैसे करना है, बस आपको ID एक्टिवेट करने के लिए अपने अपलाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपको ID एक्टिवेट कराना है, आप अगर मेरे डाउनलाइन से हैं, मेरे टीम से हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।